भारत के एक आधुनिक और तेज रफ्तार शहर में, जहां ऊंची इमारतें आसमान से बातें करती थीं और सड़कों पर दिन रात भीड़ का शोर रहता था, वहीं एक पुरानी सब्जी मंडी थी। इसी मंडी के एक कोने में रोज सुबह एक छोटा सा ठेला लगता था। ठेले पर ताजी सब्जियां सजी होती थीं और उसके पीछे खड़ा रहता था एक मेहनती सब्जी विक्रेता, रघुवीर। उसके साथ हमेशा एक दुबला पतला लड़का रहता, जिसकी आंखों में सपनों की चमक थी। उसका नाम था अमन। अमन की दुनिया बहुत साधारण थी। सुबह तड़के उठकर पिता के साथ मंडी जाना, सब्जियों की बोरियां उठाना, ग्राहकों की आवाजें सुनना और फिर जल्दी जल्दी स्कूल पहुंचना, यही उसका रोज का जीवन था। स्कूल में वह पढ़ाई में तेज था, लेकिन उसके कपड़े साधारण थे। उसके पास महंगे जूते नहीं थे, न ही चमचमाता बैग। कई बच्चे उसका मजाक उड़ाते, पर अमन चुपचाप सब सह लेता। उसे पता था कि उसके पिता की मेहनत ही उसके सपनों की नींव है। रात को ठेले से लौटने के बाद जब पूरा शरीर थकान से टूट जाता, तब भी अमन किताब खोलकर बैठ जाता। उसे पढ़ना अच्छा लगता था, क्योंकि किताबें उसे उस दुनिया में ले जाती थीं जहां गरीबी दीवार नहीं बनती थी। वह अक्सर छत पर लेटकर तारों को देखता और सोचता, एक दिन मैं भी कुछ बड़ा करूंगा। एक दिन स्कूल में घोषणा हुई कि विज्ञान प्रदर्शनी होने वाली है। विषय था स्मार्ट सिटी के लिए स्मार्ट समाधान। यह सुनते ही अमन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे लगा जैसे यह मौका उसी के लिए आया हो। लेकिन अगले ही पल उसके मन में डर आ गया। प्रोजेक्ट की फीस, सामग्री का खर्च और प्रतियोगिता का स्तर। घर आकर उसने हिम्मत जुटाकर पिता से बात की। रघुवीर ने उसकी बात ध्यान से सुनी और कहा, बेटा, हमारे पास पैसे कम हैं, पर मेहनत और हौसले की कोई कमी नहीं। कोशिश कर, मैं तेरे साथ हूं। इसके बावजूद अमन के मन में संदेह था। दोस्त कह रहे थे कि ये प्रतियोगिताएं अमीर बच्चों के लिए होती हैं। कई रातें उसने करवटें बदलते हुए बिताई, लेकिन हर बार जब वह हार मानने की सोचता, उसे अपने पिता के पसीने से भीगे चेहरे की याद आ जाती। तभी उसने तय किया, वह पीछे नहीं हटेगा। अमन के विज्ञान शिक्षक शर्मा सर ने उसकी लगन देखी। उन्होंने उसे पुराने सामान से प्रयोग करने की सलाह दी और स्कूल की लाइब्रेरी खोल दी। शर्मा सर ने कहा, अगर साधन कम हो तो सोच बड़ी होनी चाहिए। यह वाक्य अमन के दिल में उतर गया। अमन ने सब्जी मंडी की समस्या को देखा। हर दिन ढेर सारा कचरा, बदबू और गंदगी। वहीं से उसे अपने प्रोजेक्ट का विचार मिला, सब्जी मंडियों के लिए स्मार्ट वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। वह कबाड़ से मोटर, तार और सेंसर इकट्ठा करने लगा। रात रात भर वह अपने छोटे से कमरे में काम करता। कई बार प्रोजेक्ट बिगड़ जाता, कई बार हौसला टूटता, लेकिन वह रुकता नहीं। प्रदर्शनी से एक दिन पहले उसका मॉडल पूरी तरह बंद हो गया। अमन टूट गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद से कहा, अगर आज रुक गया तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। पूरी रात उसने समस्या ढूंढी और सुबह होते होते समाधान मिल गया। प्रदर्शनी के दिन बड़े बड़े स्कूलों के शानदार मॉडल लगे थे। अमन का साधारण सा मॉडल भी वहीं रखा था। जजों ने सवाल पूछे। अमन घबराया, लेकिन उसने सच्चाई और आत्मविश्वास से जवाब दिए। जहां नहीं जानता था, वहां उसने साफ कहा, मैं सीख रहा हूं। उसकी ईमानदारी सबको पसंद आई। नतीजों की घोषणा हुई। अमन का प्रोजेक्ट शहर स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चुन लिया गया। स्कूल तालियों से गूंज उठा। पिता की आंखों में गर्व के आंसू थे। यह सिर्फ जीत नहीं थी, यह विश्वास था। कुछ सालों बाद अमन एक सफल इंजीनियर बना। उसने एक स्टार्टअप शुरू किया जो मंडियों को साफ और स्मार्ट बनाता था। पहली मशीन उसी मंडी में लगी जहां कभी उसका ठेला लगता था। अमन ने साबित कर दिया कि हालात चाहे जैसे हों, अगर इंसान मेहनत करे और हार न माने तो सफलता जरूर मिलती है। नीति: सफलता मेहनत मांगती है, बहाने नहीं। जो गिरकर भी उठता है वही आगे बढ़ता है। नेवर गिव अप। कभी हार मत मानो।